काफ़ी सारे लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं या फिर अपना बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, उनको एक डाउट रहता है रिगार्डिंग ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कि कब, क्यों और कैसे वो अपनी खुद की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। सो इफ़ यू आर हैविंग दैट डाउट, सो कीप वॉचिंग द वीडियो। सो इफ़ यू आर जस्ट स्टार्टिंग द बिजनेस और यू आर डूइंग योर बिजनेस ऑन ए बिगिनर लेवल और आप उसको एज ए पार्टनरशिप या फिर एज ए प्रोप्राइटरशिप फर्म रजिस्टर करना चाहते हो, तो उनके लिए डिफरेंट वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के उनको चेकआउट कर सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं कब आपको अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करनी चाहिए, अपने बिजनेस को एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना चाहिए। तो एज सच इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि एक स्पेसिफिक टर्नओवर पे या फिर एक स्पेसिफिक लेवल पे आपका बिजनेस पहुंच जाए तो आपको उसको एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रजिस्टर करना चाहिए। ऐसी कोई भी कंडीशन या डेफिनेशन नहीं है, बट कई सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि सिर्फ आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मिलते हैं इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेस एंटिटीज, जिसकी वजह से लोग एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अपने बिजनेस को रजिस्टर करना पसंद करते हैं रादर देन गोइंग विथ अदर बिजनेस एंटिटीज। तो इन बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो कि आप पैन इंडिया लेवल पे कर रहे हो, यानी आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज पैन इंडिया लेवल पे प्रोवाइड कराते हो, तो थोड़ा सा कस्टमर्स का ट्रस्ट उस केस में, आप क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो तो ट्रस्ट कस्टमर्स का बहुत उस केस में ज़रूरी होता है। और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे कस्टमर्स थोड़ा इजीली जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं इन कंपैरिजन टू अदर बिजनेस एंटिटीज लाइक ए पार्टनरशिप फर्म और ए प्रोप्राइटरशिप फर्म। अलॉन्ग विद दैट कई सारे जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, उनमें भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाती है। तो ये सब तो नॉर्मल बेनिफिट हो गए। अगर बात की जाए मेजर बेनिफिट्स की, तो आपने देखा होगा शार्क टैंक और हॉर्सेस टेबल में लोग अपनी कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से इन्वेस्टमेंट लेके अपनी कंपनी के शेयर्स और इक्विटीज उनको उसके बदले में दे देते हैं। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के उसमें आप इन्वेस्टर्स को कैच कर सकते हो, क्योंकि इसमें शेयर सिस्टम होता है। तो आप अपनी कंपनी के शेयर्स किसी और को देके उनसे इन्वेस्टमेंट ले सकते हो, उनको कंपनी में शेयर्स होल्डिंग दे सकते हो। और एक और जो मेजर बेनिफिट है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है इन कंपैरिजन टू ए पार्टनरशिप फर्म और ए प्रोप्राइटरशिप फर्म जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती है आपकी। तो क्या इस टर्म का मतलब होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी? इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर एक अलग वीडियो अपलोडेड है, आप उसको जाकर के देख सकते हो। उसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो अब बात कर लेते हैं कैसे आप अपनी एक खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा सकते हो और किन किन चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट्स रहेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो एमसीए विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आपको अपनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करनी होती है। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होगी मिनिमम 2 डायरेक्टर्स की अपनी कंपनी के लिए, जिनमें से एक का इंडियन होना कंपलसरी है। और सेकंड स्टेप में आपके डायरेक्टर्स के DIN दैट इज डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और DSC विच इज डिजिटल सिग्नेचर दोनों ही अप्लाई किए जाते हैं और दोनों ही अलॉट करवाए जाते हैं। देन उसके बाद में आपको अपनी कंपनी के लिए नेम अप्रूवल के लिए भेजना होता है और नेम आपकी कंपनी का यूनिक होना चाहिए। किसी भी सेम नाम से 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती। सो यू मस्ट हैव ए यूनिक नेम और उस नेम में आप LLP सफिक्स या फिर कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी इस टाइप का सफिक्स यूज नहीं कर सकते हो। सो यू मस्ट हैव ए यूनिक नेम, इसलिए आपको 2 मिनिमम नाम अप्रूवल के लिए आगे सेंड करने पड़ते हैं। आप 4-5 नाम भी भेज सकते हैं, उसमें से जो भी नाम आपकी कंपनी का अप्रूव होता है उसके साथ में आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। तो जब आपकी कंपनी का नाम अप्रूव हो गया है तो उसके बाद में आपको डायरेक्टर्स की KYC यानी उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके रेजिडेंस डिटेल्स, उनके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ये सभी क्लियर होनी चाहिए आपके पास में। देन आपके पास में एटलीस्ट एक ऑफिस होना चाहिए जिसके एड्रेस प्रूफ में आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर लीज पे आपने ऑफिस लिया हुआ है तो लीज एग्रीमेंट, अलॉन्ग विद दैट आपको NOC दैट इज नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो भी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपके पास में प्रॉपरली होनी चाहिए ना। उसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है ड्राफ्टिंग ऑफ MOA एंड AOA दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ड्राफ्टिंग की जाती है वो कंपनी का नाम, एड्रेस, कंपनी का वर्क ऑफ नेचर क्या है, किस सेक्टर में कंपनी डील कर रही है, फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग एजेंसी है, IT सेक्टर में कंपनी है या फिर कोई रेस्टोरेंट है एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है, वो सारी डिटेल्स होती है। और MOA एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है। और अब बात करें AOA दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, तो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी के इनसाइडर लोगों के लिए होता है, जिसमें सारे वर्किंग प्रोसेसेस लिखे हुए होते हैं, किस डायरेक्टर की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी
होगी, क्या रोल्स होंगे, क्या क्या वो काम देखेंगे, ये सारी चीज़ें होती है। कैसे कंपनी के डायरेक्टर्स एग्जिट कर सकते हैं इन फ्यूचर में जब वो कंपनी को छोड़ना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों की डिटेल्स एओए में ड्राफ्ट की जाती है। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट की ड्राफ्टिंग होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप में आता है ओनरशिप का। अब काफ़ी सारे लोगों को इसमें डाउट रहता है कि कंपनी के डायरेक्टर्स ही इस कंपनी के ओनर होते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इसके बेनिफिट्स में भी बताया था, क्योंकि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर सिस्टम होता है, तो कोई भी उस कंपनी का ओनर बन सकता है उस कंपनी के शेयर्स को ओन करके। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टर्स ही उस कंपनी के ओनर होते हैं। हाँ, डायरेक्टर भी उस कंपनी के ओनर हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्टर ही ओनर होंगे। और मैक्सिमम ओनरशिप नंबर ऑफ ओनर्स 200 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, जिनको मेंबर्स भी बोला जाता है। तो मैक्सिमम 200 मेंबर्स इन ए कंपनी होने चाहिए, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। अब अगर आपकी पेड अप कैपिटल विच मीन्स आप जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हो वो 5 CR यानी 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में आपको मिनिमम 6 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी फॉर रनिंग द कंपनी। दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, होल टाइम डायरेक्टर, देन आपके आता है CFO दैट इज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, देन उसके बाद में कंपनी सेक्रेटरी, देन उसके बाद में MD दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर, और लास्ट में मैनेजर। तो मिनिमम ये 6 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी अगर आपकी 5 CR से ज़्यादा पेड अप कैपिटल है, और उससे कम है तो आपको मिनिमम 2 डायरेक्टर्स के साथ में अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। तो ये सारे प्रोसेस को फुलफिल करने में आपको 10 से 15 वर्किंग डेज का अप्रॉक्सीमेटली टाइम लग जाएगा, और इसमें 8 से 14 हज़ार के बीच में खर्चा आता है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट्स। तो जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी तो आपको COI दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अलॉट हो जाएगा। उसके बाद में आप वो COI बैंक में ले जाकर उस कंपनी का एक सेपरेट करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, जिसके थ्रू आपको सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन करने पड़ेंगे कंपल्सरीली, और जो कंप्लाइंसेस आपको फुलफिल करनी पड़ेगी इसमें वो बहुत ही हाई होती है। एज पर इसमें बेनिफिट भी सबसे ज़्यादा हाई होती है अदर बिजनेस एंटिटीज़ में, तो इसकी कंप्लाइंसेस भी बाकी बिजनेस एंटिटीज़ में थोड़ी सी हाई रहती है। आपको ADT1 और MGT7 ईयरली फाइल करनी होगी। अलॉन्ग विद दैट आपको प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, आपको AGM दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, ये सारी चीज़ें मैनेज करते हुए चलना पड़ेगा। MCA के जितने भी फॉर्म होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो सभी सबमिट करने पड़ेंगे। तो ये सारी की सारी कंप्लाइंसेस आपको फुलफिल करते हुए चलना पड़ेगा इफ़ यू आर ओनिंग ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऊपर लगता है कंपनीज एक्ट 2013, विच मीन्स अगर इन केस कोई भी डिस्प्यूट या फिर कोई भी केस हो जाता है आपकी कंपनी के ऊपर, तो कंपनीज एक्ट 2013 के बेसिस पे कोर्ट उसके डिसीजंस देती है, जिससे रिलेटेड हम वीडियोस, अपकमिंग शॉर्ट वीडियोस एंड लॉन्ग वीडियोस लाते रहेंगे इस चैनल पे। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो उन सभी लोगों के साथ में जो अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर आगे चल के अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं, या फिर कोई स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं जिसमें उनको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो यू कैन शेयर इट विद दोज पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।